नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं एक ऐसी चिकित्सा के बारे में आपको जिक्र करूंगा। करीब 3 साल पहले मैं KGMU में कार्यरत था एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इंचार्ज। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जबकि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये देखा गया है कि जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें 80% एक्टिविटीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का होता है। लेकिन अवेयरनेस की वजह से ये मरीज को प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। तो आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसी साइंस है जिसको अगर हम पेशेंट को पहले फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली और इंटरेस्ट, इस 5 एस्पेक्ट को देखते हुए ऐसी एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन करते हैं जो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल से मतलब जो भी वो एक्सरसाइज करे तो उस एक्सरसाइज के ज़रिए उसकी प्रॉब्लम का समाधान उस एक्टिविटीज़ के ज़रिए हो जाए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, एंकल पेन, हील पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, इन सब बारे में हमने जिक्र किया। देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ देते हैं, अब फिजियोथेरेपी में एक मॉडलिटी का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। हम यहाँ पे उसी एक्सरसाइज को एक्टिविटीज़ फॉर्म में देते हैं। तो ये देखा गया है कि पेशेंट काफ़ी इंटरेस्ट लेके करता है। और कुछ पार्ट इसका, चूँकि इंडिया में ये बैरियर नहीं है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट करेगा या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेगा, लेकिन दोस्तों जिसमें भी इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़ की हो रही है वो प्योरली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है। फॉरेन कंट्री में दोनों का रोल अलग अलग डिवाइड है, इंडिया में मिक्स है। लेकिन फिर खैर आपको इससे मतलब नहीं, आपको मतलब ये है कि मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप जॉब में हैं उसमें आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिसाइड करता है। जैसे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसमें आपका क्या इसकी हाइट होनी चाहिए और कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसको बताते हैं। इसी तरह से सर्वाइकल पेन है तो आपका नेक की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो गाइड करते हैं। इसी तरह से आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है तो उसमें आप किस तरह से उसको प्रिवेंशन करें कि उनका नी का डिफॉर्मिटी ना होने पाए, ना डेवलप हो पाए, और कुछ एडाप्टेशन से ही वो मरीज सही हो जाए। एडाप्टेशंस का मतलब ये है कि एक्टिविटीज जो हो रहा है उनका, पूरा हाउस में उनका क्या वर्क है, ऑफिस में क्या वर्क है, पूरा असेस करने के बाद में कार ड्राइविंग उनकी कैसी है, कार ड्राइविंग के लिए किस हाइट पे उनका स्टीयरिंग है और किस डिस्टेंस में स्टीयरिंग रखते हैं, बैक सपोर्ट कैसी होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि आपका बैक पेन एग्रेवेट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो आप अगर उसको प्रिकॉशन लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के गाइडेंस में, जो भी शहर में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उनसे जा कर के अपना समाधान, जो भी प्रॉब्लम है पेन से संबंधित या पैरालिसिस से संबंधित या आर्थराइटिस से संबंधित, आप उनसे जा कर के एक्सपर्ट राय ले सकते हैं। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस तरह की एक्टिविटीज़ है जो आपका रूटीन डेली एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है, शुरुआत से ब्रशिंग से लेकर के और आप ग्रूमिंग तक, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ में परेशानी आ रही है किसी प्रॉब्लम की वजह से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको सही गाइड कर सकता है कि आप साहब जाइए
आप ब्रशिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कॉम्बिंग की किस तरह से करना चाहिए, आपको जो है अगर सॉक्स पहनने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय होनी चाहिए, पैंट शर्ट, मतलब एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे तो अगर कोई पेशेंट हो गया तो कोई न कोई मिल जाता है, माँ बाप भाई बहन पहना देते हैं। लेकिन विदेशों में आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ता है हर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के लोग फैमिली कल्चर नहीं है कि भतीजा कर रहा है, बेटा कर रहा है, सब अपने आप में मस्त है। तो अगर आप बीमार होते हैं, सपोज आप आर्थराइटिस हो गया, आप अपने आप शूज़ नहीं पहन पा रहे हैं या कोई डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गाइड करता है कि आपका कैसे कार्य करें। आप रूम में आप नहीं जा पा रहे या आप टॉयलेट में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या चेंजिंग होनी चाहिए, स्टेयर कैसी होनी चाहिए, बेड कैसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप गाइडेंस जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में इतना कह सकता हूं कि ये कोई भी समस्या, साइकेट्रिक समस्या, एक्टिविटीज से इंगेज करने पे वो ठीक हो रहा है। क्योंकि मैं जेरियाट्रिक साइकेट्री में रहा KGMU में, तो वहाँ मैंने देखा कि 80% रोल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता था। उनको हम लोग असेस करके फिर उसको अपने एक्टिविटीज़ रूम में लाते थे। अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक दिया, किसी को कुछ एक्टर बनना था नहीं बन पाया तो उसको उस तरह के एक्टिंग करने के लिए वहाँ पे दे दिया। कोई ये परेशान है कि हमारे बहू बेटे ने हमारा मकान हड़प लिया, चाबी ले लिया, पैसा ले लिया, उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, उनको फिर से हम उसी फेज में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज ऐसा गेम देते थे कि उसको करते थे, म्यूजिक सुनते थे तो उससे वो फिर नॉर्मल हो जाते थे। फिर काउंसलिंग करके उनके घर वालों को वहाँ पे भेजा जाता था। तो साइकेट्रिक पेशेंट में भी काफ़ी लाभदायक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। क्योंकि बिना दवा के आप ठीक हो रहे हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स, लॉन्ग रन में इस्तेमाल करने पे उनका लीवर, किडनी काफ़ी डैमेज हो जाता है, इंटेस्टाइन काफ़ी डैमेज हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जितने भी एंटी डिप्रेसिव, एंटीसाइकेट्रिक, ट्रैंकुलाइजर वगैरह का जो यूज किया जाता है मात्र पेशेंट को इनएक्टिव करने के लिए, बीमारी की रोकथाम या मूड थोड़ा इन्हांस करने के लिए दिया जाता है। कुछ मेडिसिन ज़रूरी होता है एक्यूट फेज में, लेकिन 20% रोल साइकेट्रिस्ट का होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल आता है। उनको पूरा फिजिकल एग्जामिन करके, मेंटल एग्जामिन करके, सोशली एग्जामिन करके, इकोनॉमिकली एग्जामिन करके उसका क्या इंटरेस्ट रहा था, है और आगे क्या करना चाहता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उसकी एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन होता है। चाहे वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा वही दीजिए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ कर लीजिए तो ये बीमारी सही हो जाएगी। वो ये देखता है कि इसकी बीमारी आई क्यों, तो कारण हटाने पे जब उसका रूट कॉज पता चल जाता है कि इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई है, तो उस तरह का एक्टिविटीज़ देके उनको रिलैक्स किया जाता है, वो फिर ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अचानक खो गए, हैंग हो गए, उनको यही नहीं समझ में आता है कि हम जिंदगी कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। मतलब कुछ लोग अफेयर में पागल हो जाते हैं, खो जाते हैं, अरे अब तो हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है भैया, उनसे हमारा अफेयर चल रहा था लेकिन उनके माँ बाप ने मना किया। मैं बॉम्बे हाजी अली दरगाह के सामने एक इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड साइंसेज, वहाँ पे यंगस्टर जो 18 साल से 28 साल के बीच के होते थे, लड़का या लड़की, दोनों लोग जो आते थे, अफेयर चल रहा है, शादी नहीं हुई, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए और दुनिया से अलग हट गए।
कोई काम करने में उनको इच्छा नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, उन लोगों को एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब उनको एक्टिविटीज दी जाती थी वो फिर से नॉर्मल हो जाते थे। मेन काम है काउंसलिंग वर्क और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। कोई अगर मेडिसिन ले रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहलिक है, तो उसको आप कैसे वापस लाते हैं सोसाइटी में, उनको फिर से रिहेबिलिटेट कैसे करते हैं, ये काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है। अभी इंडिया में क्या है, कोई अल्कोहलिक, अरे यार उसका वो दारू पीता है, लेकिन ऐसे लोग भी सही हो सकते हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको जीवन जीने का अंदाज सिखाया जाता है। म्यूजिक थेरेपी साथ में चलती है, कौन सी म्यूजिक उनको सूट करेगी, क्या उसको अच्छा लगता है, ये बताना उनको पड़ता है। और उस म्यूजिक को सुनाते जब हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है, अब इसमें कई तरह का एक्टिविटीज़, लाफिंग है, लाफिंग भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मूड को इन्हांस करती है और डिप्रेशन को हटा देती है, एंजाइटी को हटा देती है। आदमी रिलैक्स हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है। साथ में जो कुछ एक्सरसाइज है उसके साथ में अगर आप म्यूजिक जोड़ देते हैं तो एक्सरसाइज करने में उनको अच्छा लगता है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल हो गया। तो दोस्तों अभी इंडिया में चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों मिक्स हो गए हैं, तो प्रॉपर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा। लेकिन अल्टीमेटली एम ये होता है दोनों का कि किसी तरह से उनका जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, मसल्स पावर और आपका ये इंड्योरेंस मसल्स का, और आप जो गोल होता है करीब करीब सेम होता है। और इंडिपेंडेंट कैसे होंगे सोसाइटी में वो सिखाया जाता है। आपका जितने भी तरीके हैं प्रॉपर पोजीशनिंग बताई जाती है और एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप अपने आप को नॉर्मल काम करते हुए कैसे आप नॉर्मल होंगे उसको बताया जाता है। तो बेसिक नॉलेज मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में दिया। बाकी डिटेल में वीडियो और भी बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे यूट्यूब पे वीडियो ना के बराबर है, जबकि इसका रोल कई प्रॉब्लम ऐसे हैं जो इसके बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता। जैसे सर्जन का काम है एनाटॉमी का, उसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है फिजियोलॉजी का। फंक्शनल आप कैसे होइए, फंक्शनल इंडिपेंडेंट आप कैसे होंगे, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल ही समाज से अलग रहते हैं, तो उनको एक समाज के मुख्य धारा में जोड़ना ये भी कार्य ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।